आज हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट का। इससे पहले भी हम लोग आरबीसी और एरिथ्रोसाइट का देख चुके एंड उसी सीरीज में अब आज का जोड़े हैं ल्यूकोसाइट। और आप सबका स्वागत करते हैं हम आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन में। मैं अभय कुमार मिश्रा और आज का जो टॉपिक है दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द बोथ एनईटी और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एंड दैट विल आर गोइंग टू बी देयर। जब डब्ल्यूबीसी का बात करते हैं ल्यूकोसाइट, इट इज द मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव एमोंग द फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो तीन डिफरेंट शेप में ब्लड सेल में मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट या सॉलिड कंपोनेंट। ओके, तो इसमें जितना भी ये तीन है उसमें सबसे मेटाबॉलिकली एक्टिव जो होता है दैट इज द डब्ल्यूबीसी। सो ये एक जगह बनता है, दैट क्वेश्चन कैन बी कम हियर। साथ में यही एक सेल है जो न्यूक्लिएटेड भी है। इसके अलावा जितना भी है दैट इज द आरबीसी या प्लेटलेट्स, दोनों नॉन न्यूक्लिएटेड है। इट इज अबाउट साइज देखते हैं तो 8 to 15 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। इसका नंबर देखिएगा तो 7000 से लेके 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। ओके, डब्ल्यूबीसी नियर अबाउट फॉर्म करता है 1% ऑफ आवर ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम का 1% ये बनाता है। इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। एक को कहा जाता है ग्रैनुलोसाइट या इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वह लोब्ड होता है और लोब्ड होने के कारण इसको हम लोग मेनी लोब्स हो सकता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। और एक है अग्रैनुलोसाइट और इसको हम लोग कहते हैं मोनोन्यूक्लियर। ग्रैनुलोसाइट और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का अगर बात करते हैं तो ये है डब्ल्यूबीसी जो कि कंटेन करता है ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। अगर इसके साइटोप्लाज्म में देखेंगे हम लोग तो दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको। साथ में इसका जब न्यूक्लियस देखेंगे, यस, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वह लोब्ड होता है, वह लोब्ड इस तरह से रहता है, इसीलिए दैट इज द कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। इस तरह से लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसका, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। इसी ग्रैनुलोसाइट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं फॉलोइंग ग्रुप्स में। यस, न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फ्स कहा जाता है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओजिनोफिल। इन द सम ऑफ द क्लासिफिकेशन एक मास्ट सेल को भी ले लिया जाता है। ओके, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओजिनोफिल, और अगर उस क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं तो देयर इज द मास्ट सेल ऑल्सो। लेकिन मास्ट सेल को हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे आ रहा है एनिमल टिश्यू का भी वीडियो, वी डिस्कस इन द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, चलिए आज बात करते हैं न्यूट्रोफिल और पॉलीमॉर्फ्स का। कहता है ये अगर एमोंग द डब्ल्यूबीसी देखें ये सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ओके, अब यहाँ पे बात होता है पूरा फॉर्म्ड एलिमेंट में बात की है तो डब्ल्यूबीसी इज द मोस्ट एक्टिव मेटाबॉलिकली। अगर सिर्फ डब्ल्यूबीसी में बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इट कैन बी स्टेंट, ये स्टेंट होता है बाय द न्यूट्रल स्टेंट, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसीलिए इसको कहा गया न्यूट्रोफिल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल। ओके, इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, जैसे बताया आपको ये लोब्ड न्यूक्लियस है, यहाँ पे 3 लोब्स है, ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, 2 to 7 हो सकता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ द लोब्स बढ़ता गया उतना समझिए ये सेल पुराना होते गया, मीन्स यंगर, जितना यंग होगा उतना नंबर ऑफ द लोब्स कम होगा। इसलिए अगर किसी न्यूक्लियस में आपको 2 लोब्स मिलता है, किसी में 3 लोब्स मिलता है, किसी में 4 लोब्स मिलता है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ द लोब्स बढ़ रहा है तो ये जान लीजिए दैट विल बी द ओल्डर। सो यंगर द सेल लेस विल बी द नंबर ऑफ द लोब। ओके, इसका डायमीटर 10 to 12 माइक्रोन मीटर और ये पूरा डब्ल्यूबीसी का 60 to 70% फॉर्म करता है, 60 to 70%। ओके, कोई कंफ्यूजन अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट ओवर देयर, आप कमेंट कर सकते हैं। यस, एंड उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको उस प्रॉब्लम को या तो कमेंट में ही टेक्स्ट में अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो वीडियो बना के आपको क्लियर करूँ। नेक्स्ट होता है इसमें 2 टाइप का ग्रैनुल्स होता है, जैसे बताया ग्रैनुलोसाइट है तो उसके साइटोप्लाज्म में क्या है जो देयर इज द ग्रैनुलर, और इसके अब ग्रैनुलर को हम लोग 2 टाइप का लेते हैं। एक कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी लाइसोसोमल या एजुरोफिलिक ग्रैनुल्स। ये होता है क्या,
इट कंटेन्स बहुत सारे केमिकल्स, वेरियस केमिकल्स टू किल बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने के लिए। जैसे इसमें हाइड्रोलेज होता है, माइलोपरऑक्सीडेज होता है, कैटियोनिक प्रोटीन्स होता है, लाइसोजाइमर डिफेंसिन्स है। ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया पे अगर काम करता है, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे अगर काम करता है तो उसको कहा जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। किसी एक पे काम करेगा तो वह नैरो स्पेक्ट्रम में। ओके, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है जो कि वाइड वैरायटी ऑफ द बैक्टीरिया को किल करता है। ये फंगस को भी किल करता है और कुछ वायरस को भी, इवन सम वायरस ओवर देयर। इसके बाद सेकेंडरी ग्रैन्युल्स भी इसमें होता है। बताया एक प्राइमरी ग्रैन्युल्स है, एक सेकेंडरी ग्रैन्युल्स है। सेकेंडरी ग्रैन्युल्स जो होता है ये रिलेटेड होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, with the development of inflammation. Okay, now there is the sorry, फिर वही आ गया, सॉरी फॉर दैट वन। यस, नाउ कम्स ये इमिग्रेशन या डायपेडेसिस। यहाँ ये क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर। कैसे जाता है, कहाँ पे? इट स्टेज इन रेड बोन मैरो। यस, रेड बोन मैरो में न्यूट्रोफिल का भी बात कर रहे हैं, वह 10 डेज तक रहता है। फिर उसके बाद वहाँ से माइग्रेट कर जाता है ब्लड, जहाँ पे ये स्टे करता है फॉर द ओनली 7 आवर्स। उसके बाद ब्लड से कहाँ जाता है, तो ब्लड से ये इमिग्रेट कर जाता है टिश्यू में और वहाँ पे स्टे करता है 1 to 4 डेज। ओके, एडल्ट पर्सन में नियर अबाउट 10 to 11, 10 to the power 11 न्यूट्रोफिल्स पर डे दैट विल बी गोइंग टू बी द डिस्ट्रॉय। यस, और उतना ही फॉर्मेशन भी होगा। अब सेकेंड है, यो हम लोग बात किए थे न्यूट्रोफिल, अब बात करते हैं इयोजिनोफिल। ये वो डब्ल्यूबीसी है जो इयोजिन से स्टेन हो जाता है, जो कि एसिड डाइज है इयोजिन, इसीलिए इसका नाम दिया गया इयोजिनोफिल। ये बनाता है 1 to 4% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। डायमीटर हो गया 10 to 15 माइक्रोमीटर। और इसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द बाइलोब्ड, 2 लोब होता है इस तरह से, बाइलोब्ड में होता है। ओके, इसके बाद इसका इमिग्रेशन कर देखते हैं, तो कहता है इन द बोन मैरो ये इयोजिनोफिल होता है, स्टे फॉर 5 to 6 डेज। उसके बाद ये इंटर करता है ब्लड में फॉर 8 to 12 आवर्स। उसके बाद ये माइग्रेट कर जाता है टिश्यू में, खास करके स्किन और सबकुटेनियस लेयर ऑफ द स्किन में, जहाँ पे ये डेथ कर जाता है। फंक्शन में लेंगे तो इयोजिनोफिल का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लियरली नोन नहीं है, लेकिन कुछ फैक्ट साइंस के पास पता है। जैसे द काउंट ऑफ द इयोजिनोफिल का इंक्रीज कर जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है, कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन करते हैं तो वहाँ पे ये डजेंट राइज, मतलब ये नंबर इंक्रीज नहीं करता है। इसका मतलब ये लिया जाता है इयोजिनोफिल डजेंट हैव द एनी फंक्शन इन द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन वहीं पे जब पारासाइटिक इन्फेक्शन होता है, पारासाइटिक इन्फेक्शन जैसे फाइलेरियस, फाइलेरियसिस डिजीज है फाइलेरिया, जो कि उकेरिया बैनक्रॉप्टिस होता है, हुक वर्म है, राउंड वर्म है। अगर इस सब से हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं कुछ एलर्जी कंडीशन में, तो ब्लड में इयोजिनोफिल का काउंट इंक्रीज कर जाता है। ब्लड में इयोजिनोफिल का काउंट, उसका जो नंबर है वह इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में नहीं करेगा। इट मीन्स व्हाट हैपन, इसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इयोजिनोफिल का खास फंक्शन नहीं है, इट डज द फंक्शन इन द पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ओके, इसके बाद अगर हम लोग आते हैं बेसोफिल में, ये बेसोफिल है, ये बेसिक डाइजेस्टेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वह एसेप्ट न्यूक्लियस है, 10 to 12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये 0.2 to 1% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी बनाएगा। इसमें 2 प्रोटीन होता है, एक कहते हैं हिस्टामिन और एक कहते हैं हम लोग हिपैरिन। वन इज द हिस्टामिन एंड अदर इज द हिपैरिन इन देयर ग्रैन्यूल्स। क्योंकि ये ग्रैनुलोसाइट है तो ग्रैन्यूल्स में हिस्टामिन और हिपैरिन होता है, जिसमें फॉर्मर मतलब हिस्टामिन है, ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेशन में। जैसे कहीं पैर पे कहीं पे चोट लग गया तो वहाँ जो फूल जाता है, वहाँ जो स्वेलिन होता है, वह इन्फ्लामेशन में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज द हिस्टामिन। ओके, और जो हिपैरिन है ये एंटीकोगुलेटिंग प्रोटीन है, मतलब एंटीकोगुलेटिंग प्रोटीन। हम लोग के ब्लड वेसल में ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। दिस इज द फंक्शन डन बाय द हिपैरिन। और ये दो प्रोटीन मास्ट सेल भी प्रोड्यूस करता है, हिस्टामिन एंड हिपैरिन। ओके,
इसके बाद आते हैं हम लोग, वह वाला था ग्रैनुलोसाइट का बात कर लिए। ग्रैनुलोसाइट में तीनों देख लिए हम लोग, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड यूजिनोफिल। बताया आपको, चार भी कहीं कहीं पे है मास्ट सेल, जो मास्ट सेल हम लोग यहाँ डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे इन द कनेक्टिव टिश्यू। आज बात करते हैं फिर अब ऑर्गेनुलोसाइट, या इसको कहते हैं मोनोन्यूक्लियर, क्योंकि इसका न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता है इसलिए मोनोन्यूक्लियर कहा गया। इसमें जो है डब्ल्यूबीसी में साइटोप्लाज्म इज नॉट ग्रैनुलर, जहाँ पे ग्रैनुलर था वह ग्रैनुलोसाइट था। और मीन्स होता है यहाँ अब्सेंट, ग्रैनुलर मतलब ग्रैनुलोसाइट नहीं होगा, ग्रैनुल्स नहीं होगा इस सेल में कि न्यूक्लियस इज नॉट लोब्ड, इसीलिए इसको कहा गया और ग्रैनुलोसाइट या मोनोन्यूक्लियर। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बराबर क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस सबसे। यस, डब्ल्यूबीसी को ऑल टुगेदर अगर बात करते हैं, चाहे आप आर्मी ऑफ बॉडी बोलिए, डिफेंसिव सिस्टम बनाता है ये, डिफेंस ऑफ द बॉडी बोलिए, यस जो भी आप बोलिए, यानी यह हम लोग का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स और डिजीज। इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए इसको हम लोग डिफरेंट बात नाम देते हैं, जो हम लोग को बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है, बॉडी गार्ड कहा जाता है, दैट इज द। ये लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ द ऑर्गेनुलोसाइट, मतलब इसमें क्या है, देर इज द नो ग्रैनुल्स, साइटोप्लाज्म में कोई दानेदार स्ट्रक्चर नहीं। कहता है इट डेवलप्स फ्रॉम द स्टीम सेल्स ऑफ द रेड बोन मैरो, सम ऑफ देम डेवलप हुआ वहां से, मैच्योर्ड होने के लिए चला जाता है थाइमस ग्लैंड, और वो उसका नाम देते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट, जो थाइमस ग्लैंड में मैच्योर्ड होता है। जो बोन मैरो में खुद हो जाएगा उसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट, जिसमें टोटल 80% ऑफ द टी लिम्फोसाइट होता है, यस 15% इज द बी लिम्फोसाइट होता है, और 5% एक सेल होता है एनके सेल, जिसको कहते हैं हम लोग नेचुरल किलर सेल। इसका अगर लाइफ स्पेन का बात करते हैं तो ये फ्यू आवर्स से लेके मेनी ईयर्स 10 ईयर्स तक और उससे भी ज़्यादा चला जाता है। कुछ लिम्फोसाइट ऐसे भी हैं जो डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है लिम्फ नोड में, और उसी का नाम देते हम लोग मेमोरी सेल, जो 10-15 ईयर्स मेनी ईयर्स तक रहता है, और इसका नाम दिया गया मेमोरी सेल। फंक्शन देखते हैं तो टी सेल डिस्ट्रॉय द वायरस, सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया बाय द वायरियस मीन, मतलब केमिकल भी सिक्रेट करता है, फैगोसाइटिक भी होता है, खा भी लेता है जर्म्स को, इस तरह से ये बहुत सारे मेथड से किल करता है। बी सेल्स होता है वह डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ये केमिकल सिक्रेट करके, secreting the chemicals। ये हो गया अबाउट द लिम्फोसाइट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू बी द मोनोसाइट, मोनोसाइट का देखते हैं, इसका डायमीटर 10 to 15 माइक्रोमीटर, और न्यूक्लियस जो होता है इसका बीन शेप्ड होता है, मीन्स किडनी शेप, इस तरह से। ये 30 to 40 आवर्स इन द ब्लड रहता है, उसके बाद ये टिश्यू में इनकर जाता है, जहाँ पे मैक्रोफेजेज कहा जाता है इसको। यस, मोनोसाइट को मैक्रोफेजेज कहते हैं, याद रखिएगा, और न्यूट्रोफिल को मैक्रोफेजेज कहा जाता है। न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड माइक्रोफेजेज, यस, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग मैक्रोफेजेज मोनोसाइट को। और इस सेल को डिफरेंट टिश्यू में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, ओके। जैसे लीवर में अगर ये रहता है जो इम्यून सिस्टम बनाता है, कफर सेल्स कहते हैं। उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू में तो हिस्टोसाइट कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ क्वेश्चन है फॉर द इंट्रांस एग्जाम। नेपाल के लिए भी जो आईएम का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है, बीपीकेआईएस का भी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, यस। और उधर नीट में भी, इंडिया की तरफ नीट में भी ये पूछा हुआ है। तो हिस्टोसाइट जो है वह कनेक्टिव टिश्यू में कहलाता है। यही चीज माइक्रोगीलिया कहलाता है ब्रेन में, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेज या डस्ट सेल कहते हैं हम लोग लंग्स में, और लैंगर हैरिस सेल कहा जाता है स्किन में। जबकि बोन में अगर यही सेल है तो इसका नाम ऑस्टियोक्लास्ट होता है, लेकिन सब का सब ये है मोनोसाइट, जिसको हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं। यस, फंक्शन है फैगोसाइटिक है और जर्म्स को इनगल्व करता है। ये सीक्रेट करता है एंटीबॉडी एंड मेनी केमिकल्स, जैसे लाइसोजाइम है, इंटरल्यूकिन है, ट्रांसफेरिन है, एटसेट्रा। दिस इज हैपेंड अबाउट द डब्ल्यूबीसी। यस, लगता है दैट विल बी द यू हैव द सम मोर इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी है, और साथ में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इससे बाहर शायद क्वेश्चन नहीं जाएगा। इफ़ यू प्रिपेयर द डब्ल्यूबीसी अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना में से आपका सॉल्व हो जाएगा फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और नीट। ओके, चलिए इस वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फिर आपके लिए तैयार कर रहे हैं वीडियो और बहुत ही जल्दी फिर आ जाएगा। सो इफ़ यू आर द न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। नहीं तो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए। यस, विल बी द रेडी टू इम्प्रूव माई क्वालिटी। साथ में अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी पार्टिकुलर पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।